हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चना दाल पुलाव। तो पुलाव और खिचड़ी ऐसी चीज़ है जो कि सबको ही पसंद आती है, और लंच टाइम में अगर कुछ फटाफट से खाने वाला मिल जाए और साथ में ही अचार और उसके साथ दही मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो अक्सर हम चना दाल और चावल को अलग अलग बनाते हैं, लेकिन आज हम इसे थोड़ा सा अलग तरह से तो बनाएंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनाएंगे जो कि सबको ही बेहद पसंद आने वाला है और जिसे खाकर आपको लगेगा कि पूरी थाली हमारी कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले हम चना दाल को क्या करेंगे कि वॉश कर लेंगे 3 पानी से कि डस्ट वगैरह निकल जाए। तो आज हम क्या करेंगे कि अक्सर सबकी शिकायत ये होती है कि कढ़ाई में जब हम चना दाल का पुलाव बनाते हैं तो राइस तो कुक हो जाते हैं, लेकिन चना दाल जो है वो कच्ची लगती है। तो आज हम क्या करेंगे कि चना दाल को कुकर में डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पानी और हल्दी डालने के बाद एक विसिल लगा लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी चना दाल कम से कम 70% तक तो कुक हो जाएगी। तो उससे हमें पुलाव बनाने में बहुत ही इजी रहेगा। और फिर हम बनाएंगे जो हमारा पुलाव है उसको कढ़ाई में। तो ये देखिए, जब तक मैं टमाटर, प्याज और अदरक सबको मैं चॉप कर रही थी तब तक एक विसिल कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला, और पानी भी इसमें बहुत कम है। ये देखिए, दाल बीच से थोड़ी कच्ची है, यानी कि 70% तक ही कुक हुई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि चना दाल है, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी है। साथ में ही मैंने ले ली है 2 प्याज। प्याज को मैंने लच्छों में इस तरह से कट कर लिया है। साथ में ही मैंने ये राइस लिए हैं, इसी के साथ 2 से 3 टमाटर को मैंने कट किया है। ये है मेरी हरी मिर्ची। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है, आप चाहें तो सारा ही घी में भी बना सकते हैं। आधा चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा। साथ में ही कुछ साबुत खड़े मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च है और लौंग है, काली इलायची, जावित्री, चक्रफूल, दालचीनी और तेज़पत्ता है। इसी के साथ हम अदरक के जूलियन डाल देंगे। साथ में ही मैं डाल दूंगी इसमें हमारी प्याज। तो प्याज को हमें ऑयल में अच्छे से सौते करना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज जो है आप देख रहे होंगे हमारी हल्की सी गोल्डन हो गई है, तो मैंने ये काट के डाल दी है इसमें हरी मिर्ची। साथ में मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अच्छे से इसको भी हम ऑयल में फ्राई करेंगे, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस, जैसे कि हाफ़ टेबल स्पून हम डाल देंगे टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, हाफ टेबल स्पून किचन किंग मसाला, हाफ टेबल स्पून हमने डाल दिया है पाव भाजी मसाला। तो बहुत ही बढ़िया सी ये खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो कभी आपका मन हो तो आप थोड़ा सा किचन किंग मसाला, पाव भाजी मसाला डालकर इसको बनाकर देखिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, लीड लगाकर थोड़ी देर मसालों को कुक कर लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि सारा ही जो पानी है वो ड्राई हो गया है। अब हम डाल देंगे हमारी चना दाल। तो चना दाल हमारी बहुत हद तक तो कुक हो रखी है, बाकी हम इसमें सॉफ्ट कर लेंगे। ये है राइस, जिसे मैंने 3 पानी से वॉश करके इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको हम स्टीयर करेंगे और ऊपर नीचे चलाते हुए फिर हम डालेंगे इसमें पानी। तो जैसा कि हमारा पूरा ही दाल और राइस मिलाकर 1 बोल था, तो उसका 1.5 गुना पानी हम डालेंगे। तो साथ में थोड़े मसाले भी हैं, तो ये 1.5 गुना पानी ये हो गया, और बाद बाकी चना दाल के साथ जो पानी था। तो इसे हमें क्या करना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं कुक करना है, हम करेंगे इसको हाई फ्लेम पर कुक। थोड़ी देर लीड लगा देते हैं कि अच्छे से एक उबाला आ जाए। और ये देखिए, बीच में मैं चेक कर लेती हूँ, ऊपर नीचे करके इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, वरना मसाले जो हैं वो सारे नीचे रह जाएंगे और राइस और दाल ऊपर फीका फीका लगेगा। अभी इसमें पानी है और थोड़ा सा हमारा राइस जो है कच्चा भी लग रहा है, तो मैंने फिर से लीड लगाई है। और इस बार ये देखिए 5 मिनट बाद जब मैंने इसको चेक किया तो बहुत हल्का पानी है। चावल को चेक कर लेते हैं हमारे कुक हुए या नहीं। तो ये देखिए, चावल हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, और दाल तो हमारी पहले से ही कुक थी तो वो भी कुक हो चुकी है। अब पानी को बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे कि थोड़ा सा भी पानी इसमें बिल्कुल ना रहे। अब हम क्या करेंगे, अच्छे टेस्ट के लिए डाल देंगे इसमें थोड़ा सा घी। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, पर घी डालने से क्या होता है कि पुलाव हो या खिचड़ी बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आता है, तो ज़रूर से डालें। अच्छे से मैंने बहुत बढ़िया सा इसको कुक कर लिया है, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। और ये देखिए कितना बढ़िया सा ये चना दाल का हमारा पुलाव बनकर रेडी हो गया है। तो कभी कभी अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल झंझट वाला खाना ना हो लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी हो,
तो दाल और चावल को अलग से बनाने के बजाय आप उसको एक साथ ही कुक करें तो बहुत ही बढ़िया सा आपको खाना जो है आपका लंच बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये मैं इसको सर्व कर रही हूँ। साथ में मैंने थोड़ा सा सैलेड रख दिया है और रख दिया है मैंने आम का अचार। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखें, आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।